नरेंद्र मोदी कृषि अध्यादेश ने किसाना खातर हितमय बताया। बना कया के इन कानून में किसाना री जमीन की सुरक्षा भी शामिल है। प्रधानमंत्री कया यो कानून कृषि मंडिया रे खिलाफ नहीं है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जड़ा राज्य में किसाना ने मिली। कोरोना नियंत्रण ले चिकित्सा विभाग गंभीर। हेल्पलाइन नंबर 181 री शुरुआत से साथ ही जिला में वार रूम विया स्थापित। प्रदेश में कोरोना रा 1865 नया मामला सामने आया। प्रदेश में पंचायती राज संस्था वाला पहला चरण रा मतदान की तैयारियां ने लेर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त। कोरोना गाइडलाइन रो उल्लंघन करवाला उम्मीदवार और अधिकारियों के खिलाफ करी जावेली सख्त कार्यवाही। और प्रदेश में 6 महीना रे पाछे आज स्कूल पुग्या उच्च कक्षा वाला छात्र। जयपुर में कोरोना गाइडलाइन रे तहत स्कूल में मिलो प्रवेश। जोधपुर में शिक्षिका सु मार्गदर्शन लेता नजर आया छात्र। और प्रदेश में 24 से 26 सितंबर रे बीच फेरू शुरू हो सकेला मानसून री बारिश रो आखिरी दौर। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिमी राजस्थान रा कुछ एक जिला में बह सके है बारिश। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि अध्यादेश ने किसाना रहा हितमय बताया है। वना कहा कि इन कानून में किसान की जमीन की सुरक्षा भी शामिल है। प्रधानमंत्री कहा कि यो कानून कृषि मंडिया के खिलाफ नहीं है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जड़ा राज्य में किसाना ने वनारी उपज रो 15 से 25% ताई बत्तो दाम मिले है। हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। संसद रा मानसून सत्र रे 8वां दिन राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू काल उपसभापति हरिवंश नारायण रे साथे विपक्ष रा व्यवहार माथे दुख जताया। बड़ा विपक्ष रा रवैया ने निंदनीय व्यवहार करार दिता थका कया कि 8 सदस्या ने 7 दिन खातर सदन री कार्यवाही सु निलंबित कर दियो गयो। इनसे पहले विपक्ष का ने उपसभापति हरिवंश नारायण के खिलाफ दी गई शिकायत ने सभापति खारिज कर दी नो। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया कहा कि अब किसाना ने अपनी फसल देश रा किनी भी बाजार में मनचाही कीमत माथे बेचबारी आजादी है। वना कहा कि कानून कृषि रे जरिए देश रो किसान माली रूप में सशक्त बेलो। वना कृषि कानून रो विरोध करवा माला माथे निशानो साध्यो। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में कहा कांग्रेस कृषि मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधित करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएं। ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। दूसरा 21 में उन्होंने कहा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की जरूरतों और संदर्भों के हिसाब से नया कानून बनाएंगे जो विशेष आपात परिस्थितियों में ही लागू हो सकेगा। ये उनका खुद का अपना घोषणा पत्र की कॉपी है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसमें 2019 में कांग्रेस पार्टी ने जो कहा मैंने बताया आपको, 2007 में भी कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने एपीएमसी मॉडल के कुछ नियम तैयार किए थे और राज्यों में लागू करने के लिए कहा था, जिसमें निजी मंडियों की स्थापना, प्रत्यक्ष विपणन, संविदा खेती, एक स्थान पर मंडी शुल्क, एकीकृत व्यापार लाइसेंस और ई मार्केट शामिल हैं। ये 2007 में खुद ने कहा था कि हम ये काम करेंगे,
इसी तरीके से संविदा खेती हेतु कांग्रेस के शासनकाल में एपीएमसी अधिनियम जो था उसके अंतर्गत कर्नाटक में 2000, हरियाणा में 2007, कर्नाटक में 2003, महाराष्ट्र में 2006, मध्य प्रदेश में 2003 और 19 राज्यों में ये प्रावधान किए गए थे। इसके साथ ही पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा में अलग अलग संविदा के नियम लागू किए गए थे। हरियाणा की 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने संविदा खेती प्रारंभ की थी, 2007 में हरियाणा की सरकार ने, और स्वयं एसबी मिलर कंपनी को पहला पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया था। इसी तरीके से पंजाब के चुनाव में 2017 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इन्हीं सारी बातों का उल्लेख किया था। राज्यसभा में पारित बिया कृषि कानून माथे जयपुरा ग्रामीण अंचल रा किसान इन माथे आपरी राय जारी करी है। किसानों रो कहनो है कि कृषि कानून किसाना खातर फायदेमंद वेला और वाने आपरी उपज रो सही दाम मिलेला। भारत सरकार ने कल जो अध्यादेश जारी किया है वो किसानों की स्वतंत्रता के लिए किया है। किसान अपने उपज को किसी भी मंडी में बेच सकता है या किसी भी व्यक्ति को जो अधिक मूल्य देता है उसको बेच सकता है। तो इसके लिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जिससे किसान कहीं से भी अपनी उपज बेच सके, स्वतंत्र रहे। इसमें किसी को भी अपना मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है, केवल किसान को ही अपना मूल्य तय करने का अधिकार है। उसमें किसानों का शोषण नहीं होगा। मंडी में व्यापारियों से जो खरीदी जाती है उसमें मनमानी रेट से बिकता है, उसमें काश्तकारों को नुकसान होता है और घर बैठे काश्तकार की फसल बिकती है। इससे सही मायने में काश्तकार को अपना हक मिलेगा। जो बिचौलिया हुआ करते थे, जो अपने कमीशन के आधार पे किसानों का शोषण किया करते थे, ये कमीशन खोरी है जो हट जाएगी। किसान अपनी फसल को अपने उचित दाम में जहां मर्जी आए वहां बेच सकेगा। प्रदेश में कोरोना 1865 नुआ मामला सामे आबारे पाछे अब ताईं राज्य में कुल संक्रमित मरीजा की संख्या 1,14,979 वैगी है, जबकि 14 मरीजारी काल मौत वैगी। अब ताईं मिलिया आंकड़ा रे मुजब इन महामारी सूं प्रदेश में 1336 लोगों की मौत हुई है। काल शाम जारी आंकड़ा रे मुजब जयपुर में सबू बत्ती 328 मरीज संक्रमित पाया गया। इनके अलावा जोधपुर में 301, उदयपुर में 140, पाली में 125, अलवर में 114, भीलवाड़ा में 104, अजमेर में 101, कोटा में 62, बीकानेर में 58, नागौर में 42, टोंक में 41, सीकर में 39, भरतपुर में 37, हनुमानगढ़ में 34, झुंझुनू में 31, चूरू में 30, श्रीगंगानगर में 29, बांसवाड़ा में 26, चित्तौड़गढ़ में 29, बूंदी में 22, दौसा में 22, जालौर में 21, धौलपुर में 20, डूंगरपुर में 17, सिरोही में 16, राजसमंद और सवाई माधोपुर में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। प्रदेश में अब तक 95,469 कोरोना मरीज ठीक रह चुका है, जबकि 18,184 एक्टिव मरीज मौजूद है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि शासन सचिवालय में 24 घंटा स्वचालित होबा वाली राज्य स्तरीय वार रूम महज 30 मिनट में कोरोना संक्रमिता ने चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराबा में मदद करेला। वना बताया कि वार रूम रो हेल्पलाइन नंबर 181 है। राज्य स्तरीय वार रूम में सगली जिलावार रूम रा कर्मचारी अधिकारी रा नामारी सूची और मोबाइल नंबर मुहैया रहेला। हमारा जो रिकवरी का परसेंटेज है वो 4.02% है, लेकिन सिग्निफिकेंट बात यह है कि रिकवरी इतनी अच्छी हो रही है। हमारी रिकवरी 83.02% है अभी, और मृत्यु का प्रतिशत निरंतर हमारा गिरता जा रहा, 1.16% है हमारी मृत्यु दर। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से पैनिक क्रिएट किया गया कि भाई बेड्स अवेलेबल नहीं है, पेशेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए अभी राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने
सीएम हेल्प डेस्क जो 2 स्तर पे चालू होगी, 24 घंटे राज्य स्तर पे हेल्प डेस्क अपना काम करेगी और जिलों में भी हेल्प डेस्क 24 घंटे अपना काम करेगी। और 30 मिनट के अंदर अंदर जो हमने टोल फ्री नंबर दिया 181, उस नंबर पे कोई भी कॉल करेगा तो 30 मिनट में उसको रिस्पांस मिलेगा। और उस रिस्पांस के तहत अगर वो सिम्टोमेटिक है तो कहाँ पे बेड्स अवेलेबल हैं, उन बेड्स पे अगर उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वेंटिलेटर पे, या ऑक्सीजन सपोर्ट के बेड पे चाहिए तो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड या सामान्य बेड, हर राजस्थान के हर जिले से ये हमारा जो सेंटर लेवल पे सचिवालय में स्थापित किया गया वॉर रूम है, उसमें सीनियर प्रशासनिक अधिकारी हैं, चिकित्सक भी रहेंगे वहाँ पे और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के और लोग भी रहेंगे। वहाँ एम्बुलेंस भी है, वहाँ पे व्हील चेयर भी रहेगी, वहाँ पे हर तरह की सुविधा रहेगी। सीसीटीवी कैमरा भी हमने लगाया है। जोधपुर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कानीसूं कोरोना संक्रमण जागरूकता खातर रैली राखी गई, जिनमें नगर निगम रा कर्मचारी, अधिकारी और पुलिस रा जवान शामिल हुआ। यह रैली जोधपुर रा मुख्य चौराहा सोजती गेट सुबेर जालोर गेट होता थका खांडा फालसा ताई काढ़ी गई। रैली रे जरिए लोगों ने नो मास्क नो एंट्री रो संदेश दियो गयो। प्रशासन ने मिलके एक बहुत लंबी रैली पूरे शहर के बीच में से निकालने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से नो मास्क नो एंट्री की थीम के ऊपर, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि अब इसकी कड़ाई से पालना की जाए, उसके अंदर आज एक बहुत विस्तृत ऑर्डर हम लोग जिला प्रशासन द्वारा निकाल रहे हैं, जिसमें सभी मापदंड दिए जाएंगे कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर बिना मास्क बिना एंट्री नहीं देगा और अगर वो एंट्री देते पाया जाता है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज उन पोस्टर्स का भी विमोचन हो रहा है। नो एंट्री जो है उसमें हर जगह, चाहे हमारा कार्यालय हो, जितने भी दुकान है, बाजार है, गाड़ियां हैं, हर जगह ये सख्ती से पालना किया जाएगा। बिना मास्क कोई किसी को एंट्री नहीं दिया जाएगा। 144 लगा हुआ है, बार बार हम प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। एक बार लोगों को फिर जागरूक करने के लिए हमारे तरफ से पूरे कोशिश है। प्रदेश में सरपंच और पंच उम्मीदवार ने कोरोना गाइडलाइन री सख्ती से पालना करनी पड़ेला। राज्य निर्वाचन आयोग रा उप सचिव अशोक कुमार जैन बताया कि पंचायत खातर चुनाव उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान अनलॉक 4 री गाइडलाइन और दिशा निर्देशों रो सख्ती से पालन करे। इन निर्देशों रो पालन करवा में उम्मीदवार और संबंधित अधिकारी कोताही बरतेला तो वणा रे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करी जा सकेला। राजधानी जयपुर में करीब 6 महीना रे पाछे स्कूल फेरू शुरू वेरिया है। इन रे तहत कक्षा 9 सु 12वीं ताईरा छात्र आपरे इच्छा सु स्कूल जा सके है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में स्कूल बंद रहेला। स्कूला में छात्र शिक्षका सु मार्गदर्शन ले सकेला। इन रे तहत स्कूल प्रबंधन ने माता पिता सु वारी लिखित सहमति लेनी पड़ेला। आज से जो भी बच्चे आना चाहते हैं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए टीचर्स से, वो आ सकते हैं अपने अभिभावकों से परमिशन लेकर के। लेकिन उनको भी ऐसा नहीं है कि भीड़ के रूप में आने दिया जाना है। ना तो उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से कोई पढ़ाई क्लासरूम में होगी, ना ही उनका कोई टेस्ट या क्लास टेस्ट होगा। सिर्फ वो मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आएंगे, तो उसमें भी दूरी बना करके डिस्टेंस के हिसाब से उनको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे टीचर्स। मैं 7 महीने बाद में स्कूल आई हूँ यहाँ पर, ताकि जो समझ में नहीं आ रहा उससे टीचरों से पूछने आई हूँ कि बोर्ड होगी या नहीं होगी। और 21 सितंबर से पेरेंट्स की अनुमति से स्कूल आई हूँ। यहाँ पर साफ़ सफाई है और यहाँ पर आते ही सैनिटाइजर करवाया, जाँच की मशीन से कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। केंद्र सरकारी जारी गाइडलाइन रे तहत अनलॉक 4 में 6 महीना पाछे जोधपुर स्कूल भी टाबरा खातर खुल गया है। 8 नवी सु 12वीं कक्षा रा छात्रा खातर थोड़ी टेम खातर स्कूल खुलिया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में टाबर आपरा घर सु सहमति कागज लेर स्कूल पूग्या। हमको गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से
एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चों को सबको ग्रुप्स में सेंड कर दिया है कि एग्री और डिसएग्री वाला सहमति, और जो बच्चे सजेशन आज जो गाइड के लिए जो आ रहे थे उनको हमने सारी सूचना दे दी है, और कुछ बच्चे आज आए भी हैं, लेकिन अभी आज थोड़ा सा इसका इतना प्रभाव नहीं हुआ है। धीरे धीरे हम और बच्चों को मोटिवेट करेंगे, लेकिन एडवाइजरी के अकॉर्डिंग हमने पूरी स्कूल को सैनिटाइज करवा दिया है। सहमति पत्र लेके आया हूँ, स्कूलें खुल रही है और मैं ये देने आया हूँ सहमति पत्र। स्कूलें खुल चुकी है तो उस वजह से हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले वाली लाइफ वापस आ गई है। अपने फ्रेंड के साथ बैठना, खाना खाना, खेलना कूदना, इतना एंजॉय करना, साथ में पढ़ना, टीचर के साथ बैठ के आराम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो घर पे डाउट क्लियर कर नहीं सकते। इसको खुलने से बच्चों का भी थोड़ा होगा प्रोत्साहन, और वो इसको आते हैं, खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे फायदा होगा उनको। राजधानी जयपुर में चांदपुल बाजार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तहत सीसी सड़क रो काम पूरो होबारे पाछे आज चांदपोल सू छोटी चौपड़ खातर ट्रैफिक व्यवस्था शुरू कर दी गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट रा काम री वजह सू लारली 24 जून सू चांदपोल बाजार में ट्रैफिक एक तरफा हो, जिंडे चालता परकोटा इलाका में लोगों ने परेशानियां रो सामनो करनो पड़ रही हो। आसू पूरा बाजार खातर ट्रैफिक व्यवस्था दोनों तरफा शुरू कर दी गई। जयपुर परकोटा क्षेत्र रा लोगा ने आबाड़ी 23 सितंबर सू बड़ी चौपड़ ताई मेट्रो रा सफर री सौगात मिल पाड़ी है। इन खातर अठे बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन माथे तैयारियां जोरा माथे है। मेट्रो अधिकारियों रे मुजब 23 सितंबर सू पहले सगली तैयारियां पूरी कर ली जावेला, जिनरे पछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चांदपोल सू बड़ी चौपड़ रे भी चालबाड़ी मेट्रो रो वर्चुअल उद्घाटन करेला। अठे खास बात यह है कि कोरोना रे चालता ट्रेन में केवल स्मार्ट कार्ड रे जरिए ही लोग इन में यात्रा कर सकेला। नई शिक्षा नीति रो सीकर रा शिक्षाविद समर्थन करिया है। जिला रा शिक्षाविदारो माननो है कि नई शिक्षा नीति रो फायदो छात्रा रे साथे शिक्षका ने भी मिलेला। सीकर रा रतनलाल सैनी कया कि नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा ताई आपरी मातृभाषा में पढ़ाई करबारी सुविधा दी गई है। अभिभावक नितेश पारमुवाल कया कि स्कूल रा पाठ्यक्रम रा ढांचा में भी घना बदलाव करया गया है। शिक्षाविद राम मनोहर सिंह कया कि 34 बरस पाछे देश री शिक्षा नीति में बदलाव करियो जा रही है, जिनरो स्वागत करियो जानो चाहिए। तो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेके आ रही है, एक शानदार नीति है और ऐसी नीति है जो पहले रटन विद्या और कागजों में स्टूडेंट के पास रह जाती थी, अब नींव से निर्माण की एक ऐसी नीति है। कक्षा 5 तक स्टूडेंट विद्यार्थी जो बच्चा अपनी मातृभाषा में अपनी किसी भी भाषा में स्टडी कर सकता है, उसके लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। 2030 तक सभी छात्रों को शिक्षा सुनिश्चित कराई जाए, इस बात की प्रतिबद्धता दिखाई गई है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में सभी स्टेटों की क्षेत्रीय भाषाओं में एक विद्यार्थी अध्ययन कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। यह शिक्षा एक देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए होगी, जो बालक को अब रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और केवल ये कक्षा उत्तीर्ण करने की शिक्षा नहीं होगी, बल्कि जीविकोपार्जन की, जीवन में उन्नति करने की, जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा नीति है। एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मातृभाषा में होगी, हिंदी में होगी, और जहाँ जहाँ जो मातृभाषा है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, उन भाषाओं में भी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना रे तहत अजमेर में प्रवासी मजदूरा ने वणारी नजदीकी इलाका में ही रोजगार मिल रही है। मनरेगा योजना के तहत अजमेर में श्रम दिनारी उपलब्धि करीब 113% और वित्तीय उपलब्धि 71% हासिल कर ली गई है। योजना रो उद्देश्य अजमेरा ग्रामीण इलाका में आजीविका रा अवसर बढ़ानो और प्रवासी मजदूरारी आर्थिक स्थिति में सुधार लानो है। योजना बहुत बड़ा संबल बनी लोगों के लिए और हमने इसमें सभी ग्राम पंचायतों में मैक्सिमम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया और आज इसी की वजह से आज हम 24 लाख से अधिक मैंडेज हम उपलब्ध करा पाए हैं। और इस दौरान प्रवासी भारतीय भी यहाँ किसानगंज क्षेत्र में आए, जिनके सभी के द्वारा रोजगार जॉब कार्ड की मांग की गई। हमने उनको 674 लोगों को पंजीकरण किया, उनका जॉब कार्ड जारी किया। मैं मुंबई रहता था पहले, वो टाइम में अभी कोरोना का बीमारी आया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे राजस्थान आ गए।
और यहाँ पे आने के बाद और उसको हमको आसानी से हो गया हमारा। मैं सूरत रहता हूँ, कम से 15-20 साल से वहीं से रहता हूँ मैं। वहाँ पे मैं काम करता था, मजदूरी करता था यही, और यहाँ पे आया तो जॉब कार्ड की सपना देखी मेरे, यहाँ पे काम अच्छा चल रहा है तो मैंने भी अपना जॉब कार्ड यहाँ पे बनाया, मैं भी काम करना सीख गया। इधर नाम लिखा है तो मेरे को भी काम मिल गया। योजना अच्छी है। आज मेरे को 7 दिन हो गया भरते हुए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना झालावाड़ जिलारा लोगा खातर वरदान साबित वेरी है। जिलारा रसद अधिकारी बताया कि योजना रे तहत मार्च सु जुलाई महीना ताईं जिला में 100% गेहूं बांटिया गया, जबकि सितंबर माह में 94% गेहूं बांटिया जा चुकिया है। लाभार्थी केंद्र सरकारी इन योजना खातर प्रधानमंत्री रो आभार जताया। मुझे जो प्रधानमंत्री योजना पे जो खाद्य सुरक्षा में गेहूं मिलते हैं और चने भी मिले थे, और लॉकडाउन में भी मिला है और अभी भी मिल रहे हैं। 10-10 किलो दिए हैं, सरकार ने फ्री दिए। बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत बहुत आभार हूँ सरकार का। हमको पहले तो कम मिलते थे, जो कोरोना की वजह से 5 महीने के 50 किलो गेहूं मिलता है हर महीना। भाई दाल भी मिलती है, चना भी मिलता है, सरकार ने बढ़िया काम किया। 15 किलो गेहूं मिलता है महीना के अंदर, जो हमारा काम चलता रहे, खर्चा से परेशान नहीं रहे, मजदूरी तो चली नहीं रही, हाँ गेहूं बढ़िया दे रहा है सरकार। मैं मजदूरी तो कायम मिल नहीं रही, महीना का 60 किलो गेहूं मिल रहा है और कायना होते बढ़िया माँ सुरक्षा हो रही है, मजा की मजदूरी सब खत्म है। सरकार ने बढ़िया काम करो, माँ कोई परेशानी ना आ रही। हमें 10-10 किलो गेहूं मिले हैं सरकार की। ये प्रधानमंत्री मृदा हेल्थ कार्ड योजना सु चूरूरा किसाना ने घणो फायदो मिल रही है। योजना सु जुड़बारे पछे किसाना ने फसल री चौखी पैदावार रा तरीका री जानकारी मिल रही है। योजना रे जरिए जिला रा किसान आपरा खेत री मिट्टी री नियमित जांच कराबा रिया है, जिनसु वाने चोखी फसल मिल रही है। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसमें प्रत्येक किसान के खेत का एक नमूना लेकर उसका मिट्टी परीक्षण करके उसके एक कार्ड बनाया जा रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। उसमें उस किसान की संपूर्ण जानकारी आ रही है कि उसकी जमीन के अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व अधिक है, किस पोषक तत्व की कमी है तो उसके लिए कौन सा पोषक तत्व अपने को डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कौन सी फसल इसके लिए उपयुक्त है। ये सभी जानकारियां एक ही कार्ड में उस पर सारी चीजें किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों के जमीन की मृदा का जांच करके उसका एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करके हमारे द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें कि किसानों की जमीन में कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है और कौन से पोषक तत्वों की कमी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है कि किसानों द्वारा जिस उर्वरक की कमी है उसका उचित मात्रा में उपयोग किया जाए तथा इससे पैदावार बढ़ाई जा सके। किसानों को इससे अच्छी पैदावार मिलती है, मतलब सोयल हेल्थ कार्ड के मुताबिक यदि चलेंगे तो, और अच्छा मुनाफा मिलता है और अच्छी मतलब पैदावार भी मिलती है, अच्छी फसल भी होती है। सोयल हेल्थ कार्ड है वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है, फायदेमंद भी है, क्योंकि इसमें जो भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उनका पूरा विवरण उस सोयल हेल्थ कार्ड में होता है। जो पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उनकी पूर्ति आसानी से की जाती है, क्योंकि मिट्टी में पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स की भरपाई हो जाती है उससे फसल भी अच्छी पैदा हो पाती है और किसान और राष्ट्र दोनों के लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि ये फसल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। सोयल हेल्थ कार्ड से किसानों को काफ़ी फायदा है और उनसे मृदा में जो मतलब पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसकी भरपाई पूर्ति करने के बाद में और फिर मतलब अच्छी फसल होती है, किसानों को अच्छा फायदा होता है। और अब है मौसम की खबर। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर एक बार फेरू शुरू हो गयो है। मौसम विभाग रे मुजब आवता 24 घंटा में प्रदेश रा 12, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा जिला में 1 या 2 ठोरा माथे भारी में बरस सके है। बठिने चूरू, नागौर और पाली जिला में कटे कटे बादला भी गरज सके है। मौसम विभाग रे मुजब प्रदेश में इन सीजन में सामान्य बारिश दर्ज करी गई है।
डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे वहां का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर वहां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब खास खबरां एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि अध्यादेश ने बताया कास्कारा हित में कया कानून में किसानारी जमीन की सुरक्षा भी शामिल। राज्यसभा में कानून ने लेर हंगामा करवाड़ा 8 सदस्यों वियो निलंबन। कोरोना नियंत्रण ने लेर चिकित्सा विभाग गंभीर हेल्पलाइन नंबर 181 री शुरुआत रह साथ ही जिला में वार रूम स्थापित। प्रदेश में कोरोना रा 1865 मामला सामी आया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थावां रा पहला चरण रा मतदान री तैयारियां ने लेर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त। कोरोना गाइडलाइन रो उल्लंघन करवावाला उम्मीदवार और अधिकारियों के खिलाफ करी जावेली कानूनी कार्रवाई। प्रदेश में 6 महीना रे पाछे आज स्कूल खुलिया। उच्च कक्षा वाला छात्र स्कूल पूग्या। जयपुर में कोरोना गाइडलाइन रे तहत स्कूल में मिलियो प्रवेश। जोधपुर में शिक्षका सु मार्गदर्शन लेता नजर आया छात्र। और प्रदेश में 24 से 26 सितंबर के बीच फेरू शुरू वह सकेलो मानसून और बारिश रो अंतिम दौर। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिमी राजस्थान रा कुछ एक जिला में वह सके है बारिश। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।